जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जानेंगे कि आप कैसे एक पीसीएस ऑफिसर बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूं कि आपको क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और आप किस तरीके से पहले ही अटैम्प्ट में इसे पास कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो शारीरिक रूप से अक्षम है उनके लिए 15 साल तक की छूट निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आपकी उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष के भीतर आती है तो आप जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देखते हैं कि हमें सबसे पहले प्री की परीक्षा किस तरीके से देनी है। यूपी पीसीएस प्रतियोगी परीक्षा में 3 चरण होते हैं दोस्तों। सबसे पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना होता है। अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। और इसका अंतिम चरण है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, जो आपको मौखिक तरीके से देना होता है। अब हम जानते हैं कि पीसीएस प्री पेपर सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और आपको कितना समय मिलेगा। तो दोस्तों, आपको प्री पेपर सिलेबस में आपको 2 पेपर देने होंगे, जिसमें सबसे पहला पेपर है सामान्य अध्ययन, जो 200 अंक का होगा, जिसमें 150 प्रश्न होंगे। और पेपर सेकेंड है सी सेट, जो 200 अंक का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। दोनों ही परीक्षाओं में आपको 2 घंटे की अवधि यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। दोस्तों, आपको सी सेट में 33% मार्क लाना कंपलसरी है। अगर आप सी सेट में 33% मार्क नहीं ला पाते हैं तो जो भले ही आप पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन का पास कर लेते हैं, फिर भी आपको मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब हम देखते हैं यूपीपीसीएस पेपर फर्स्ट का प्री सिलेबस क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। आप एक बार ऐसे देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप बाद में आराम से देखते रहिएगा। जिसमें है सामान्य अध्ययन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक और शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे। इसी तरीके पर्यावरणीय परिस्थिति और जैव विविधता और जलवायु संबंधी भी आपके कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही जीके और जीएस के कुछ क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने सेकेंड पेपर यानी सी सेट के पेपर पर। तो चलिए अब उसका भी सिलेबस देख लेते हैं। यूपी पीसीएस सी सेट का सिलेबस है समझ, पारस्परिक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता और तार्किक तर्क, दिक्कत दूर करना और निर्णय लेना, प्राथमिक गणित कक्षा 10 के स्तर की आएगी आपकी, बीज गणित होगा, उसमें सांख्यिकी, ज्यामिति और अंकगणित होगा। सामान्य अंग्रेजी भी कक्षा 10 के स्तर की आएगी और सामान्य हिंदी भी 10th लेवल की होगी। और सामान्य मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग भी आपसे पूछी जाएगी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, गणित भी। तो सभी सब्जेक्ट आपके सी सेट के पेपर में आएंगे। अगर आप गणित को नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अंग्रेजी में भी कमज़ोर हैं तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप हिंदी और रीजनिंग पर अपनी पकड़ बनाए रखिएगा। इन दोनों की मदद से ही आप 33% मार्क तो ले ही आएंगे। तो दोस्तों, 14 मई आपकी डेट आ चुकी है, तो जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी को पूरा कर लीजिए।
इसी डेट को आपकी UPPCS प्री का एग्ज़ाम आपको देना होगा और इस साल आपको पास करना ही होगा, जिससे आप लिखित परीक्षा में बैठ सकें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आप मेंस का भी सिलेबस चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।